हाय गाइस। तो आज है मेरा डे 3 ऑफ वीडियो बनाना। एंड आज मैं बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ ये मुझे भी सीखनी है। मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ इस चीज़ को सीखने में एंड काफ़ी टफ है। बट इतनी टफ है कि अगर आप इसको सीख लोगे तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको सीख लो। तो मेरी आदत जो है वो बचपन से ये है कि कुछ खाते हुए कुछ देखना है। ठीक है? तो जैसे मैं डिनर कर रहा हूँ या लंच कर रहा हूँ तो मैं कुछ चला दूँगा मूवी, सीरियल व्हाटएवर। ठीक है? तो कल मैं देख रहा था ग्रेट इंडिया कपिल शो नेटफ्लिक्स पे अक्षय कुमार के साथ आया था। उसका लास्ट एपिसोड था इस सीज़न का सीज़न 3। ठीक है? तो उसमें अक्षय कुमार ने एक बात बोली जो उसने बोला मेरी कोई बात घर लेके मत जाना बट ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे ज़रूरी है। ठीक है? अब जब कुछ बातें, कुछ ज्ञान, कुछ कुछ लाइन्स आपकी किसी अच्छे सक्सेसफुल पर्सन से आ रही हैं, तो उस पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो, रेदर देन कि कोई भी बोल के चला जा रहा है, जैसे कि मैं। ठीक है, तो लेकिन उसने बोल दिया और उसको उसकी बात को ही मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट और सिंप्लिसिटी, ये 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें होंगी, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत ईज़ी हो जाएगी। बट टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट ईज़ी नाउ बिकॉज़ पहले भी नहीं था शायद, लेकिन पहले डिजिटल पेनिट्रेशन इतना नहीं था कि आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन है पूरी 24 घंटे की, तो फिर भी ईज़ी था थोड़ा-सा। बट अब क्या है कि अब इतने ही सारे हमारे पास डिवाइसेज़ हो गए हैं कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है कि मैं जैसे लैपटॉप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईटी में हूँ एंड मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ अपने ऑफ़िस का। अब मुझे रिलैक्स करना है तो ये नहीं कि मैं बाहर जाऊँगा, घूमूँगा, फिरूँगा, वो होगा 2-3 मिनट के लिए बट मोस्टली आई विल रिलैक्स बाय यूजिंग माय फ़ोन। ठीक है? अब उस फ़ोन में मैं यूट्यूब देख लूँ, मैं उसमें इंस्टाग्राम देख लूँ, मैं उसमें कुछ भी कर लूँ। ठीक है? या मैं बस ऐसे ही माइंडलेस स्क्रॉलिंग करूँ। माइंडलेस स्क्रॉलिंग का मतलब है कि बिना सोचे-समझे पट टक, 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 टक जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना इसकी वजह से आपका डिजिटली डिजिटल हो रहा है सब कुछ। ठीक है? टीवी भी देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, लैपटॉप तो नहीं। ठीक है? तो उसकी वजह से अब हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया है मैनेज करना, मेरे पर्सपेक्टिव में क्योंकि मैं भी यही इसी चीज़ का शिकार हूँ एंड दूसरा था सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि आपकी जो लाइफ़ है उसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ होंगी, आप कुछ बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे, फिज़िकली, मेंटली, फैमिली वाइज़, पर्सनली, रिलेशनशिप वाइज़, व्हाटएवर। बट जो सबसे ज़रूरी बात है कि इन चीज़ों के बावजूद आपको अपनी लाइफ़ को सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा स्ट्रेसफुल, ज़्यादा सोचना-फिरना, ये सब मत करो। इससे क्या होगा आपकी जो जो भी आपको करना है, उसकी टाइम फ्रेम बढ़ जाएगी, ठीक है? वो और ज़्यादा टफ़ हो जाएगा आपके लिए करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पढ़ना है और मैं सोचता रहूँ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो मैं पढ़ूँगा कम और सोचूँगा ज़्यादा और जो सोच रहा हूँ, अगर मैं उसको ही सोचता रहूँ, तो जितना मेरे को पढ़ना था, मैं उतना भी नहीं पढ़ पाऊँगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके साथ में कि आप 2 चीज़ों में एक सोच रहे हो, एक कर रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, तो इसको सोचने वाले पार्ट को हटा के करने स्टार्ट करोगे, तो यू विल गेट द रिज़ल्ट्स। ठीक है? दूसरा लाइफ़ इज़ नॉट ईज़ी फॉर एनीवन ये मुझे रियलाइज़ हो चुका है। सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं और अपनी डिग्री की प्रॉब्लम है। किसी को उसका फ़ेवरेट शो नहीं मिला, तो उसमें वो बहुत परेशान हो जाएगा और किसी के घर में रोटी नहीं आ रही, वो तब भी सोच रहा है कि चल ठीक है, कल मैं कुछ और करूँगा और रोटी आ जाएगी, ठीक है? तो अलग-अलग डिग्री की प्रॉब्लम्स है, अलग-अलग के साथ में हर एक कोई झेल रहा है, ठीक है? लेकिन झेलना किस तरीके से है, किस माइंडसेट के साथ है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरा मैंने एक चार्ट बनाया है ये, अब ये जो चार्ट है, ये आपको दिखाता है कि आपकी जो लाइफ़ है, वो ऊपर-नीचे कैसे भी जा सकती है, ठीक है? आप देख सकते हो इसमें कि जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करा है मैंने, ये वाले पॉइंट से एंड मेरी लाइफ अभी हल्के-हल्के वो ऊपर जा रही थी। फिर एकदम से मेरी 10वीं आई, 12वीं आई, पट मेरे नीचे, ठीक है? फिर उसके बाद मैं कॉलेज में आया, अच्छी लग रही लाइफ सब कुछ सब। फिर इंटर्नशिप आई, ग्रेजुएशन आई, पट नीचे, ठीक है? उसके बाद जॉब आई, जॉब में छूटने की, जॉब में फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पट नीचे,
ठीक है, फिर शादी हुई, शादी में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर पट नीचे, ठीक है। उसके बाद आपने लाइफ जी, आप ऊपर गए, ज़्यादा ऊपर गए, ठीक है, आपने अपने आप के स्ट्रगल्स को झेला, बहुत स्टेबल लाइफ चल रही थी, फिर कुछ हो जाएगा, डेट आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, बड़े प्रॉब्लम्स आएगी, फिर नीचे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करो उस लास्ट पॉइंट तक, तो लाइफ ऊपर ही जा रही है, ठीक है। नीचे आएँगे, कई बार आएँगे और सबसे देखो मैं जानबूझ के इसको नीचे, नीचे, नीचे और नीचे कर दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर भी आएँगे साथ-साथ में। तो इसको देखते हुए एक कोट आता है कि गुड डेज़ एंड बैड डेज़ आर बोथ इक्वल, ठीक है। अगर आपके बैड डेज़ चल रहे हैं तो गुड डेज़ भी आएँगे। बस उस गुड डे को सोचते हुए बैड डेज़ को आराम से सॉल्व करो, ठीक है। निकालो मत, टाइम पास मत करो, नहीं तो वो बैड डे चलते रहेंगे। उसको सॉल्व करो आराम-आराम से, आराम-आराम से। दैट्स इट। ठीक है, यही था आज का ज्ञान। चलो बाय, मीट यू लेटर।